कंडक्टर एंड इंसुलेटर पर और कुछ न्यूमेरिक करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स और देखें कंडक्टर एंड इंसुलेटर में। मेनली फॉर कंडक्टर देखो, एक कंडक्टिंग स्फीयर S1 is attached with an insulating handle and having radius small r, and another conducting sphere S2 and another conducting sphere S2 having radius capital R is mounted on an insulating stand now S1 is given a charge capital Q while S2 is uncharged. And S1 is brought into contact with S2. And removed. The sphere S1 is again recharged up to charge capital Q. Sphere S1 is again recharged up to the charge Q. And made contact with S2. This procedure repeated n times. क्वेश्चन में दो कंडक्टिंग स्फीयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एक S1 जिसका रेडियस है स्मॉल r, एक कंडक्टिंग स्फीयर S2 हैविंग रेडियस कैपिटल R, और S1 को आप एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़े हो और S2 एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा है। अब S1 को चार्ज किया गया अप टू चार्ज कैपिटल Q, उस समय S2 अनचार्ज है और S1 को S2 से कांटेक्ट करवाया गया, फिर रिमूव कर लिए S1 को, और जब कांटेक्ट किए S2 से तो इसका कुछ चार्ज S1 का S2 पर चला गया, जो लॉस हुआ चार्ज में S1 पर, फिर से आप S1 को रिचार्ज कर दो अप टू सेम चार्ज कैपिटल Q। अब फिर कांटेक्ट किया S2 से, ये प्रोसेस n टाइम्स रिपीट किया जा रहा है, बहुत बार n टाइम्स इस प्रोसेस को किया जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चंस हम लोग को पूछा जाता है ये फाइंड
पहली बात तो चार्ज ऑन S2 आफ्टर n contact and potential energy of S2 after n contact. Then find charge on S2 after such n contact and its potential energy. Then find charge on S2 after such n contact and its potential energy. तो ऐसा है कि दो स्फीयर है अपने पास, S1 कंडक्टिंग स्फीयर और इसका रेडियस है स्मॉल r, इसको आप एक इंसुलेटिंग स्टैंड से पकड़े हो, एंड एक स्फीयर S2, इसका रेडियस कैपिटल R, और ये भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड, इस पर आप एक चार्ज दिया, इस स्फीयर को आप चार्ज किया कैपिटल Q चार्ज तक, उस समय ये स्फीयर अनचार्ज है। अब जब फर्स्ट कांटेक्ट आप करेंगे S1 को S2 से, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों स्फीयर में, और ये एक्सप्रेशन हम लोग पहले किए हुए हैं कि दो कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर को आप कांटेक्ट करेंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा, और चार्ज का शेयरिंग दैट इज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होगा अनटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर बिकम सेम। तो और वो चार्ज आया था हम लोग का इन जनरल, मान लो ये एक्सप्रेशन हम लोग पहले किया था, यदि दो कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस R1 एंड R2 हैविंग इनिशियली चार्ज Q1 एंड Q2, अब आप इसको एक थिन कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट किया, तो अब इस पर चार्ज Q1 डैश एंड इस पर Q2 डैश, तो ये Q1 डैश और पोटेंशियल इक्वल, कांटेक्ट चार्ज का फ्लो हुआ होगा एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में तब तक जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। इनिशियली दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पर है, कांटेक्ट करोगे उसको, कांटेक्ट करना या एक थिन कंडक्टिंग वायर से उसको ज्वाइन करना, तो पोटेंशियल सेम होगा। और ये जो चार्ज डेवलप करता है इस स्फीयर पर का जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 इंटू स्मॉल r बाई r प्लस स्मॉल r, ये ऐसे लिखें इसको, R1 बाई R1 प्लस R2, एंड Q2 डैश का एक्सप्रेशन फाइंड किया था हम लोग, Q1 प्लस Q2 बाई इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड किए हुए हैं पिछले क्लासेस सब में, इसको डायरेक्ट यूज कर लें। तो फर्स्ट कांटेक्ट जब करेंगे S1 को S2 से, तो उस समय S2 पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज आफ्टर फर्स्ट कांटेक्ट इस समय Q1 Q है एंड Q2 0 है, R1 स्मॉल r एंड R2 कैपिटल R। तो आफ्टर फर्स्ट कांटेक्ट चार्ज ऑन स्फीयर S2 दैट इज Q2 डैश, चार्ज ऑन स्फीयर S2 ये हो जाएगा, जिस पर का चार्ज निकालना है उसका रेडियस यहाँ पर रखना, ये टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर्स इनटू उस स्फीयर का रेडियस जिस पर चार्ज फाइंड कर रहे हैं आप S2 पर चार्ज फाइंड कर रहे हो, तो पहले तो टोटल चार्ज लो, टोटल चार्ज हुआ Q प्लस 0 इंटू S2 का पर का चार्ज निकाल रहे हैं, तो S2 का रेडियस बाई टोटल रेडियस R प्लस कैपिटल R, दैट इज QR बाई R प्लस कैपिटल R। ये हुआ आफ्टर फर्स्ट कॉन्टैक्ट चार्ज ऑन S2। S1 पर भी निकाल सकते हो, लेकिन S1 पर का चार्ज से मतलब नहीं है आपको पूछा जा रहा है चार्ज ऑन स्फीयर S2 आफ्टर n कॉन्टैक्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
सेकेंड कांटेक्ट करने अच्छा, सेकेंड कांटेक्ट जब करने चलेंगे हम लोग तो फिर से S2 पर S1 को रिचार्ज कर दिया जाता है कैपिटल Q चार्ज तक ही। दैट इज S1 को बार बार आप रिचार्ज करेंगे अप टू चार्ज कैपिटल Q। तो जिस समय हम लोग सेकेंड कांटेक्ट करेंगे, ड्यूरिंग सेकेंड कांटेक्ट इस समय Q1 फिर Q हो गया, इस पर का चार्ज आप कैपिटल Q से डिक्रीज हुआ था फर्स्ट कांटेक्ट में, फिर से इसको कैपिटल Q बना दिया तो Q1 Q। लेकिन Q2 किसके बराबर है? Q2 देखो ये तो फर्स्ट कांटेक्ट से पहले का सिचुएशन है। आफ्टर फर्स्ट कांटेक्ट S2 पर जो चार्ज आया हम लोग को, इसको आप Q2 मान लो S2 पर का चार्ज को, और ये Q1 तो फिर से Q कर दिया हम लोग, डिक्रीज हुआ था लेकिन फिर से इसको Q, लेकिन उस समय Q2 कितना था? Q2 था QR/R प्लस स्मॉल r था, और इसको Q कर दिया। अब चल रहे हैं हम लोग सेकेंड कांटेक्ट करने। ये सेकेंड कांटेक्ट करने से जस्ट पहले का सिचुएशन है ये। उस समय S1 पर को फिर से रिचार्ज कर दिया कैपिटल Q चार्ज तक, और S2 पर का चार्ज QR/r प्लस कैपिटल R, वो चार्ज S2 पर आया था फर्स्ट कांटेक्ट करने से। तो इस समय Q2 है आपका QR/r प्लस इतना। तो आफ्टर सेकेंड कांटेक्ट चार्ज ऑन स्फीयर S2 ये हो जाएगा, पहले तो दोनों पर पूरे सिस्टम पर का नेट चार्ज, तो नेट चार्ज ऑन सिस्टम दैट इज Q1 प्लस Q2 इनटू S2 पर का चार्ज निकाल रहे हो तो S2 का रेडियस बाई टोटल रेडियस, और Q1 की जगह Q, Q2 की जगह इतना। ये जस्ट सेकेंड कांटेक्ट के बाद पर चार्ज ऑन स्फीयर S2 है। तो ये हो जाता है Q1 प्लस Q2 कितना? Q1 Q प्लस Q2 इतना, Q2 QR/R प्लस कैपिटल R इंटू R बाई R प्लस स्मॉल r। ये हुआ आफ्टर सेकेंड कांटेक्ट चार्ज ऑन S2। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा QR/r प्लस कैपिटल R प्लस Q इंटू R/r का होल स्क्वायर, दैट इज Q इंटू ठीक है, Q इंटू R/r प्लस कैपिटल R प्लस R/r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये हुआ चार्ज ऑन स्फीयर S2 आफ्टर सेकेंड कॉन्टैक्ट। सिमिलरली आफ्टर थर्ड कॉन्टैक्ट, फोर्थ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। देखो इतना था Q इंटू इतना फर्स्ट कॉन्टैक्ट के बाद S2 पर का चार्ज था, और जब सेकेंड कॉन्टैक्ट के बाद किया तो हम लोग इतना में ये ऐड हो गया, ये एक टर्म ऐड हो गया। इन जनरल आफ्टर थर्ड कॉन्टैक्ट ये हुआ आफ्टर सेकेंड कॉन्टैक्ट। एंड आफ्टर थर्ड कॉन्टैक्ट Q इंटू R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस R बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। इसमें फिर एक और टर्म आ जाएगा,
वो आ जाएगा आर बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल क्यूब। एंड आप फिर उसी तरह से करके देख लो हम करके इसको जैसे हम लोग सेकेंड कांटेक्ट के बाद कैसे फाइंड किया, जब थर्ड कांटेक्ट करने जाएंगे तो फिर से S1 को Q बना देना होगा। थर्ड कांटेक्ट करने से पहले S1 को Q बना देना है, और उस समय S2 पर जो चार्ज रहेगा, ये बिफोर थर्ड कांटेक्ट चार्ज ऑन S1 इज Q, बट चार्ज ऑन S2 पर क्या चार्ज, सेकेंड कांटेक्ट करने के बाद जो S2 पर चार्ज अपीयर हुआ था वो चार्ज होगा थर्ड कांटेक्ट से पहले। S2 पर थर्ड कांटेक्ट से पहले कितना चार्ज होगा, तो सेकेंड कांटेक्ट के बाद जो चार्ज डेवलप हुआ था S2 पर, और सेकेंड कांटेक्ट के बाद जो चार्ज आया था S2 पर, वो आया था, इसको ऐसे लिखे हम लोग, ये आया था Q इंटू R बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस R बाई स्मॉल आर प्लस चार्ज ऑन S2 बिफोर थर्ड कांटेक्ट, ये Q इंटू R बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस R बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये है चार्ज ऑन S2 बिफोर थर्ड कांटेक्ट, और चार्ज ऑन S1 इज Q। अब फिर शेयरिंग ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आफ्टर थर्ड कांटेक्ट चार्ज ऑन S2 बिकम्स, नेट चार्ज पहले करें तो नेट चार्ज में Q प्लस Q इंटू R बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस R बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये नेट चार्ज हुआ, और इस नेट चार्ज को हम लोग रेडियस ऑफ S2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा आफ्टर थर्ड कांटेक्ट चार्ज ऑन S2। Thus, after n contact, charge on S2 is Q into R by small r plus capital R plus R by small r plus capital R का होल स्क्वायर, R by small r plus capital R का होल क्यूब प्लस 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 R by स्मॉल r प्लस कैपिटल R का पावर n माइनस 1, सॉरी n। ये हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड कांटेक्ट के बाद का चार्ज आएगा, क्योंकि थर्ड कांटेक्ट से पहले S1 पर Q चार्ज है एंड S2 पर इतना चार्ज है। ये S2 पर इतना चार्ज थर्ड कांटेक्ट से पहले कहो या सेकेंड कांटेक्ट के जस्ट बाद बोलो। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो या यहीं पर छोड़ दो। चार्ज ऑन स्फीयर S2 फाइंड करना था आफ्टर एन कांटेक्ट, तो ये आंसर हुआ। आप यार नहीं तो इसको एक काम कर लेंगे, जीपी, ये एक जीपी का आपका पैटर्न दिख रहा है, समेशन ऑफ जीपी। इसमें कॉमन रेशियो, ये जो टर्म है ये समेशन ऑफ जीपी और इसका समेशन का एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर n बाई 1 माइनस r, वेयर r इज द कॉमन रेशियो एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू
1 माइनस कॉमन रेशियो खुद है आपका r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका पावर n एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और इसका सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, ये तो एलसीएम लेंगे r प्लस तो r कैंसिल, स्मॉल r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये आ जाता है, सॉरी इसका जो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू 1 माइनस r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R का पावर n डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल r बाई r प्लस r, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल r यहाँ आ जाएगा, यानी फाइनली ये आ रहा है आपको कैपिटल R बाय स्मॉल r इंटू 1 माइनस r बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R टू दी पावर n। ये एक जनरल एक्सप्रेशन समेशन ऑफ जीपी के लिए, समेशन ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई किया हम लोग, ये होता है a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n बाय 1 माइनस r, ये जनरल एक्सप्रेशन where a is the first term, जो अभी जो क्वेश्चन है उसमें वो फर्स्ट टर्म कौन था, r बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R था, एंड r हुआ कॉमन रेशियो, वो कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करो तो वो कॉमन रेशियो भी आपको r बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R ही आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये सॉल्यूशंस, दैट इज thus charge on a sphere S2, charge on a sphere S2 after n contact, आफ्टर n contact, तो ये आया था Q इंटू और वो जो टर्म था समेशन ऑफ जीपी जिसको आप सॉल्व करके लाया सिंपली r बाय स्मॉल r इंटू 1 माइनस r बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R का पावर n, इतना हुआ, यानी QR बाय स्मॉल r इंटू 1 माइनस r बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R टू दी पावर n। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फिर बोला है इनर्जी ऑफ स्फीयर S2 आफ्टर सच एन कॉन्टैक्ट, तो इनर्जी का जो एक्सप्रेशन था स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का, इनर्जी ऑफ स्फीयर, ये तो जनरल एक्सप्रेशन था हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू निकल गया है स्मॉल किलो, चार्ज निकल चुका है स्फीयर S2 पर, स्फीयर S2 दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर की जगह इतना का स्क्वायर करेंगे आप, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, एंड C का एक्सप्रेशन खुद होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी पहले तो हम लोग C का वैल्यू लिख लें, C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू क्यू स्क्वायर मीन्स इतना का स्क्वायर, दैट इज क्यू स्क्वायर r स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू 1 माइनस r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R टू दी पावर n का होल स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी। इसको फिर और थोड़ा सॉल्यूशंस, दैट इज क्यू स्क्वायर r स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक r कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ r स्मॉल r स्क्वायर इंटू 1 माइनस r बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R टू दी पावर n का होल स्क्वायर।
ये हुआ आफ्टर n कॉन्टैक्ट। अब मान लीजिए आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट करते हो, यदि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट करते हैं हम लोग, तो फिर S2 का एनर्जी क्या होगा, तो फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट निकालेंगे इस एक्सप्रेशन का, फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म आपका जीरो आ जाएगा। r टू दी पावर n एंड इतना टू दी पावर n, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ S2 when n tends to infinity, n tends to infinity, दैट इज आपको इसमें लिमिट लगाना है n tends to infinity इस u में, तो क्यू स्क्वायर आर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब को तो आप रखें बाहर में, लिमिट से बाहर, और ये हो जाएगा एल टी एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस आर टू दी आर बाई स्मॉल आर। इसको देखो, इसमें भी हम n लगा दें और यहाँ पर भी पावर n लगा दें, इस इतना का होल स्क्वायर है। डायरेक्ट n बराबर इन्फिनिटी नहीं सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, यहाँ से r टू दी पावर n को आप बाहर निकाल के इससे कैंसिल कर लो, दैट इज इतना इंटू एल टी एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस r टू दी पावर n डिवाइडेड बाई, यहाँ पर r टू दी पावर n को बाहर कर लेते हैं, तो अंदर में बच जाएगा स्मॉल r बाई r प्लस 1 टू दी पावर n का होल स्क्वायर। ये कैंसिल। अब आप n की जगह इन्फिनिटी डाल लो, तो अब n की जगह इन्फिनिटी डालिएगा, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी डाले, ये तो ऊपर 1 हो गया, और ये समथिंग टू दी पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, इसका होल स्क्वायर 1 बाई इन्फिनिटी 0, दैट इज सिंपली क्यू स्क्वायर आर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।